भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप को सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वह करुणा, कोमलता और प्रेम के देवता हैं और भारतीय देवताओं में अधिक लोकप्रिय और व्यापक रूप में पूजनीय हैं। उन्होंने अपने जीवन, प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म, सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया। आइए जानते श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले कुछ अनमोल वचनों को। पहला, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने का नियत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न हो सही होगा और न ही उनके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रिय होगा। सेकंड, नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। अर्थात जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होगा उसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोध स्वभाव का होता है उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। नंबर 3, मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य हैं और वही अंत होंगे। नंबर 4, जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रोवो। अर्थात मनुष्य जब कुछ चाहता है पर कुछ नहीं, सब कुछ उसे नहीं मिल सकता, आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपको अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। 5, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। अर्थात हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत हैं। नंबर 6, ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर है, वे आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। अर्थात समय एक सा नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपके पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। नंबर 7, सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। अर्थात लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसीलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मनाने से कभी नहीं डरना चाहिए। नंबर 8, इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। अर्थात लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा अम्र है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। नंबर 9, जो हुआ अच्छा हुआ। अर्थात जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। नंबर 10, मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। अर्थात मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इसे करना अच्छा कोई मित्र नहीं है।
मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है।